हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के एनएसओ का चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। इससे पहले ही मैं 10 चैप्टर करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके, आपको मैं समरी बता रहा हूँ सबसे पहले, और फिर उसके बाद आपका जो आपकी वर्कबुक मिलती है ओलंपियाड की तरफ से, उसको हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद जो प्रीवियस 5 इयर्स पेपर्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। इसमें सबसे पहले लाइट क्या होता है। लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स। ओके, ये तो सबको पता है। ओके, आप देखेंगे जो लाइट के सोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गया, ये नेचुरल सोर्सेज हो गए, है ना। हम दो इसमें कर सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेज जो नेचुरल है, और उसके बाद इसका टेबलेट का वो सेट कर देना। तो जो नेचुरल सोर्सेज रहेंगे उसमें आपके सन और स्टार्स आ जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद जो मैन मेड होता है, मैन मेड क्या होता है, जो इंसानों द्वारा बनाया गया सोर्सेज है। जैसे आप घर पे जाएंगे, अपने घर पे कहीं भी जाएंगे या फिर कहीं भी आप देखेंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो आपकी लाइट्स वगैरह रहती हैं। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है, जैसे आपके जो घर में जो लक्स लेवल चाहिए होता है, जो लाइट की इंटेंसिटी चाहिए होती है, वो कंपेयर टू हॉस्पिटल्स हो गया जहाँ, या फिर जहाँ पे जो मशीन वर्क्स हो रहा है उधर पे ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, ऐसा क्यों चाहिए होता है आप कमेंट कर सकते हैं, ऑब्वियस रीज़न है वैसे भी। ओके, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट एमिट करे, है ना, वो कहेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जो ऑब्जेक्ट्स खुद की लाइट एमिट ना कर सके, है ना, तो उसको हम कहेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसके एग्जांपल्स मैं आगे बता दूंगा, वैसे तो ऑब्वियस है, जैसे सन हो गया तो वो लुमिनस आ जाएगा, बट जो आप देख रहे हैं, प्लैनेट्स वगैरह देख रहे हैं रात को, या फिर मून देख रहे हैं, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि उनकी खुद की लाइट प्रेजेंट नहीं होती है, वो जस्ट लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब हम क्लासीफाई करेंगे ऑब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में। पहला ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट, और तीसरा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये तीनों ऑब्जेक्ट है। ओके, अब क्या होगा, समझ लीजिए ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट में से इधर से लाइट, इस साइड से लाइट आई है और इसके आर पार निकल जाएगी, इसके आर पार लाइट निकल जाएगी। ओपेक में क्या होगा, लाइट आएगी बट इसके आर पार नहीं निकल पाएगी। ट्रांसलूसेंट में क्या होगा, लाइट आएगी और इसके आर पार भी निकलेगी, बट थोड़े थोड़े इसमें निकलेगी, पूरे इसमें नहीं निकलेगी, थोड़ा थोड़ा निकलेगी। जैसे आप एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट में ग्लास, एयर, वाटर, इसके आप आर पार देख सकते हैं, है ना, हवा के आर पार देख सकते हैं, तभी तो हम लोग इंसान वगैरह या फिर जो आसपास आपकी सराउंडिंग्स है उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स में क्या हो जाएगा, जिसको हम आर पार नहीं देख पा रहे हैं, जैसे बॉल हो गया, या फिर आपके अवार्ड ट्रॉफी वगैरह हो गई जो आप ओलंपियाड के बाद जीतेंगे। ओके, तो फिर और थर्ड कैटेगरी हो गई आपकी ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या आता है, जैसे स्मोक हो गया, ऑयल हो गया, पेपर हो गया, ये सब ट्रांसलूसेंट हो जाता है। क्यों, इसके आप आर पार हल्का हल्का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज मेन होती हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ शेडो कैसे होता है, द फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो इज़ अ नेचुरल फेनोमेना। ये नेचुरली होता है, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं कि आप ज़्यादा पढ़े, इतना डिटेल में नहीं, बस नेचुरली इतना समझ लीजिए कि जो लाइट रहेगी, जैसे लाइट आएगी, ओके, जब लाइट आएगी तो फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट टकरा के वापस चली जाएगी। और जो इस वाला साइड, ये वाला साइड जो पोर्शन होगा इसका, ये वाला साइड, इधर पे कोई लाइट है ही नहीं, है ना, तो जितनी भी लाइट आ रही है सारी बाउंस ऑफ हो जा रही है। तो इस कर्वेचर पे, जो इसका बैक वाला कर्वेचर है, ये वाला कर्वेचर है ना, इस पे कोई लाइट आ ही नहीं रही है, तो इसी वजह से ये शैडो, यहाँ पे एक लाइट की कैविटी बन जाती है। ओके, तो इसी को हम बोलेंगे शैडो। अब शैडो में भी जो डार्कर रीजन होता है, इसी एग्जांपल देखते हैं। ये जो डार्कर रीजन है, इस डार्कर रीजन को क्या बोला जाता है, एम्ब्रा, क्या बोलते हैं, अम्ब्रा। और जो लाइटर रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पेनम्ब्रा। क्या बोलते हैं, पेनम्ब्रा।
ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर कि जो डार्कर रीजन होता है वो क्या कहता रहता है, और जो लाइटर रीजन होता है जो शेडो बनती है तब, तो उसको क्या कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया है। आपको एमसीक्यू वगैरह में भी दिख सकता है प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, अ स्क्रीन इज़ रिक्वायर्ड। अब देखिए, आपको शेडो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आपको चाहिए होगा लाइट का सोर्स। एक लाइट का सोर्स होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना, तभी शेडो बनेगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लाइट आर पार ना जा पाए। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए होगी, तीसरी चीज़ चाहिए होगी आपको स्क्रीन। स्क्रीन, जब तक स्क्रीन नहीं रहेगी, जैसे ये स्क्रीन है ना, ये वाली स्क्रीन, जब तक स्क्रीन नहीं रहेगी तब तक उस पर शेडो फॉर्म ही नहीं हो सकती है। ठीक है, स्क्रीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर शेडो फॉर्मेशन। विदाउट अ स्क्रीन नो शेडो कैन बी सीन थ्रू इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। फिर से रिपीट करिए एक बार, लाइट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन स्क्रीन। ठीक, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ कॉल्ड रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मैंने आपको रेक्टिलीनियर मोशन समझाया था, तो रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन मतलब जैसे अगर लाइट ऐसी आ रही है, ठीक है, तो ऐसी ही सीधी ट्रैवल करेगी, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी। ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे आई फिर ऐसे आ गई, ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के आ रही है, नहीं। हमेशा लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब क्या होता है, जो पिन होल कैमरा होता है, इसका कंसेप्ट ही ये है कि जो पिन होल कैमरा जो है, एप्लीकेशन ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन की वजह से ये पिन होल का ऑपरेशन है। ठीक, अब पिन होल कैमरा गिव्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, समझ लीजिए अगर जैसे ये पहाड़ ऊपर है तो हमें जो इमेज मिलेगी, जो हमें इमेज फॉर्म होगी वो कुछ इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अब ये है रियल इमेज, जो ऊपर रेड वाली है वो है रियल इमेज। ठीक, ये है रियल इमेज जो ऊपर वाली है, और जो नीचे ग्रीन वाली है वो है इन्वर्टेड इमेज। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या रहता है, पिन होल कैमरा का ये जस्ट लाइक मैं बोल सकता हूँ कि आप घर पे बना सकते हैं, उस टाइप का दिया हुआ है। क्या दिया है, रोल ऑफ चार्ट पेपर लीजिए, उस पर टिश्यू पेपर लगा है, देन पिन होल कैमरा के लिए छोटा सा पेपर विद पिन होल, छोटा सा होल बनाना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया पिन होल कैमरा का बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब क्या होगा, द शेडो कैस्ट बाय हेवनली बॉडीज ऑन ईच अदर इज कॉल्ड इक्लिप्स। अभी जैसे दिवाली के जस्ट आप देख सकते हैं, दिवाली के एक दिन बाद ही आपका एक्लिप्स फॉर्म हुआ था। एक्लिप्स कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट आ रही है, ये सोर्स हो गया, और फिर उसके बाद ये अर्थ है जहाँ पे हमारे सन की, सपोज ये सन है, ये अर्थ है। ओके, अब लाइट क्या आ रही है, डायरेक्टली आ रही है। अब सपोज बीच में मून आ गया, ये सपोज बीच में मून आ गया, तो क्या होगा, हमें जब अर्थ से देखेंगे, हम जब हम अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि सन पे थोड़ा सा पार्शियली कुछ कवर अप मिलेगा, है ना। सन जो है वो पूरा ना दिख के थोड़ा सा कवर अप दिखेगा, मतलब जितना जो हाईलाइटेड पार्ट है उतना नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे एक्लिप्स। इफ़ द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, अगर अर्थ का शेडो, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिएगा, है ना, जो मैं बता रहा हूँ अभी। इफ़ द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून देन द लूनर इक्लिप्स ऑकर्स। ठीक है, किसका शेडो, अर्थ का मून के ऊपर, चांद के ऊपर पड़ रहा है तो लूनर इक्लिप्स बोला गया है। ठीक, अगर इफ़ द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ देन द सन इज़ नॉट विजिबल, इसको ही हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स, जो अभी मैंने समझाया था पूरा बना के, उसको कहेंगे हम सोलर इक्लिप्स। ठीक, ईजी है, मैंने समझा भी दिया है आपको, आप आराम से समझ जाएंगे। एन इमेज इज़ फाउंड इन अ मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले भी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, अब जो पॉलिश सरफेस होता है वो ज़्यादा अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ऐसा क्यों करता है मैं बताता हूँ। सपोज़ ये आपका पॉलिश सरफेस है, ओके, और ये आपका अनपॉलिश्ड होगा, तो इसमें थोड़ा सा ये अनइवन सरफेस होगा, है ना। ये है आपका पॉलिश सरफेस, और लेफ़्ट वाला पॉलिश सरफेस है और राइट वाला अनपॉलिश सरफेस है। अब क्या होगा, जब लाइट रेज फॉल होंगी तो ये तुरंत रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, और वही ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। ठीक, अब क्या हुआ, जब जैसे इधर पे जब अनइवन सरफेस पे फॉल होंगी तो ये थोड़ा कुछ अलग एंगल से जाएगी,
और ये वाली थोड़ा अलग एंगल से जा रही है ना। और अगर समझ लो तीसरी भी राइट रहे तो कुछ अलग एंगल से, और यहाँ पे क्या होगा, तीनों के तीनों एक साथ जाएंगी, इसलिए जो अनइवन सरफेस होता है वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं होती है, जो पॉलिश सरफेस होता है वहाँ पे लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है। अब क्या है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अभी पूरा डेफिनेशन भी दे दिया है, इसको भी गो थ्रू कर लीजिए, इसमें इतना कुछ समझाने वाला नहीं है। ओके, मिरर इज अ स्मूथ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर इमेज एंड इमेज इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ स्मूथी एंड शाइनी सरफेस। रिफ्लेक्शन कब क्लियर बनेगी, जब आप वो की स्मूथ और शाइनी सरफेस से आएगी। स्मूथ इसलिए क्योंकि सारी लाइट साथ रिफ्लेक्ट हो जाए, शाइनी इसलिए क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी रखती है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज सीन इन मिरर। मिरर में आपको लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखती है। क्या दिखती है? लेटरली इन्वर्टेड इमेज। इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक, डिफरेंसेस बिटवीन शैडो एंड इमेज। शैडो और इमेज में क्या डिफरेंस होता है? शैडो क्या होता है? शैडो जब होगा आपका, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ लाइट फ्रॉम द सोर्स इज कंस्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट है, आपकी शैडो बन रही है, ये मैंने बताया आपको। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज आवर आइज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। इमेज कैसे? जैसे आप शीशे में देखेंगे तो वो आपकी ट्रांसपेरेंट की भी दिखेगी, अगर शरीर में पानी रहता है तो पानी भी दिखता है ना शीशे में, तो इसलिए उसके लिए आपका ओपेक, ट्रांसलूसेंट या फिर ट्रांसपेरेंट भी है, तो अभी आपको इमेज उसकी दिखेगी। ठीक, अब क्या आता है शैडो का? इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड वी कैन नॉट एक्यूरेटली सी द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्लियरली नहीं दिखता है डिटेल्स जो ऑब्जेक्ट होती है। ओके, और हमेशा ब्लैक इन कलर में होती है, और वही आप जब डिटेल्स ऑफ इमेज देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक, अब हम की फैक्ट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। सनलाइट में जो होता है उसमें बहुत सारी रेज प्रेजेंट होती है, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड। ओके, तो उसमें से सनलाइट में से जो अल्ट्रा वायलेट रेज रहती है वो हमारे ह्यूमन स्किन के लिए हार्मफुल रहती है। क्यों? क्योंकि वो डैमेज कर देती है स्किन के टिश्यूज़ को। ओके, और पर ये भी है कि ये जो यूवी रेज होती है ना, यूवी रेज फॉलिंग ऑन ह्यूमन स्किन हेल्प्स टू प्रोड्यूस विटामिन डी, बट टू मच यूवी लाइट इज़ हार्मफुल। सेम वही बताया मैंने अभी कि ज़्यादा यूवी रेज जो रहती है वो स्किन के टिश्यूज़ को डैमेज कर देती है, बट कुछ यूवी रेज अगर कुछ अमाउंट में ले रहे हैं हम तो वो हेल्पफुल रहेगी प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी के लिए। अब लेज़र प्रोड्यूसेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट। आपका होमवर्क है कि लेज़र का फुल फॉर्म बताइए। ओके, लेज़र का फुल फॉर्म बताइएगा। वैसे मुझे पता है, चलिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। लेज़र का फुल फॉर्म, एल से लाइट है, ठीक है, ए से एम्प्लीफिकेशन है, ए से एम्प्लीफिकेशन है, ठीक है, और एक सेकेंड, हाँ, LASER, एल से लाइट है, ए से एम्प्लीफिकेशन है, मैंने बता दिया अभी, एस से स्टिमुलेटेड है, स्टिमुलेटेड, ठीक। ई और आर आप बता दीजिएगा, या आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। आर से मैं समझ लीजिए एक और हेल्प कर देता हूँ कि रेडिएशन है, ठीक। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट है? इन अर्लियर टाइम्स पीपल used a sundial to find the time. This was based on the formation of shadow of dial cast by sun. पुराने ज़माने में जो सनडायल बनाया जाता था उसकी जो शेडो होती थी उस वजह से हम टाइम बता पाते थे पुराने टाइम्स में। ये दिया हुआ है। ओके, अब क्या आता है, ये क्वेश्चंस है जो पुराने आए हुए हैं, इसी का MCQ में है। आप इसको आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, आपकी भी हेल्प होगी ग्रास्प करने में कंसेप्ट्स, ठीक है। और जो भी आंसर करेगा उसका मैं कमेंट लाइक कर दूंगा, और प्लस उसका कमेंट का जो ये रहेगा नाम, जिस अकाउंट से वो कर रहा है उस अकाउंट को मैं शाउट आउट भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स इज। नॉन न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स बताना है। मैंने बताया है कि जैसे मून होता है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो आंसर आप समझ गए होंगे। अ पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये भी मैंने बताया था कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है। थर्ड है, एट विच फेज ऑफ मून अ लूनर एक्लिप्स ऑकर्स। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कि एट विच फेस ऑफ मून लूनर एक्लिप्स ऑकर्स। ईजी है, एक क्वेश्चन MCQ है, ये सर्च करिए आप, ठीक है, ये वाला, ठीक। फोर्थ है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज मिरर एंड लुक एट योर रिफ्लेक्शन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द इमेज ऑफ द मिरर इज,
इजी है, रिफ्लेक्शन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। रेज योर राइट हैंड एंड लोअर इट द इमेज, ये भी इजी है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स एक बार देख लीजिए। डैश इज़ अ डार्क स्पेस, ये भी मैंने बताया था। डैश इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस डार्क रीजन एंड द लाइटर रीजन, ये भी मैंने बताया था कि कौन सा रीजन रहता है, मैंने एग्जांपल बताया था एग्जैक्टली, उसका हाईलाइट भी किया था सेक्शन, है ना। आप ऊपर कर लेंगे वीडियो को या फिर पीछे कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा। ट्रेसिंग पेपर इन अ पिन होल कैमरा एक्ट्स एज, ये अगर आप बुक को एक बार रीड करेंगे तो भी आपको हो जाएगा क्लियरली, ठीक है। शैडो इज़ फॉर्म्ड इन द डैश डायरेक्शन ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन। अब चलिए अब कर लीजिएगा, मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको। अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ डैश शैडो, ये भी आपका इजी है, आंसर करिए, ठीक है। और अगर कुछ नई चीज़ समझ में आ रही है तो मैं तो हुई, आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर उसमें आपका रिप्लाई करके समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।